सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक। तो गाइज़ आज का ब्लॉग नहीं, मैं वीडियो ही बोलूँगा क्योंकि मुझे मालूम है सब डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि जिस तरीक़ा से केसेस बढ़ रहे हैं अभी कोविड के, मुझे नहीं लग रहा कि जिम रिसेंटली जल्दी खुलने वाला है। सो गाइज़ झारखंड में भी 22 दैट इज़ टुमारो कल से लॉकडाउन, मतलब पूरा फुल लॉकडाउन होने वाला है। तो मुझे तो उस समय मैं वर्कआउट भी करने नहीं आ सकता हूँ बिकॉज़ पूरा कर्फ्यू लगा रहेगा दिन भर। तो गाइज़ मैं क्या सोच रहा हूँ, आज मेरा एक्चुअली डेडलिफ्ट हो चुका है। कल मैंने वीडियो शूट नहीं किया था डेडलिफ्ट का, बट जैसे डेडलिफ्ट मेरा वीक में फर्स्ट डे रहता है, सो डेडलिफ्ट का मैं किया नहीं शूट। और आज एक्चुअली था मेरा शोल्डर का एक्सरसाइज, बट जैसे मुझे आज मालूम पड़ा कल नाइट कि एक वीक के लिए सब चीज़ बंद रहेगा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज मैं अपना स्क्वाट और बेंच कंप्लीट कर लूँगा, मतलब जो हेवी लिफ्ट्स है। और एक वीक में क्या करूँगा, मैं नॉर्मली कुछ डंबल्स और कुछ पेयर्स ऑफ प्लेट्स कुछ भी बारबल के साथ अपने घर में रख लूँगा, और उससे ही जो मेरा नॉर्मल छोटा मोटा एक्सरसाइज रहेगा वो मैं कंप्लीट कर लूँगा। सो हाँ गाइस, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास है कुछ भी ऐसा करने के लिए तो गाइस प्लीज़ करें, रुके नहीं। सिचुएशन जैसा भी आएगा आपको उस तरीक़े से हैंडल करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे स्क्वाट मैंने शायद आज ट्यूसडे परसों किया था, तो पूरा मेरे थाइज़ और हिप्स रिकवर नहीं हुए। बट गाइस अगर मैं आज नहीं करूँ तो फिर मुझे मालूम नहीं कि नेक्स्ट वीक में मैं आके कर पाऊँगा कि नहीं। सिचुएशन अभी से मैं नहीं बता सकता, आप भी नहीं पता कर पाओगे कि नेक्स्ट वीक का क्या हाल होगा। सो दैट्स द रीज़न मैं अपना स्क्वाट और बेंच करके ये वीक का कंप्लीट करके रख लूँगा आज कि, और कल अगर मैं 2 दिन ऑफ भी ले लूँ तो दैट इज़ ओके, मसल रिकवरी के लिए सही रहेगा। और उसके बाद मैं जो भी नॉर्मल एक्सरसाइज है छोटे मोटे, जैसे हो गया डंबल प्रेस हो गया, शोल्डर के लिए लैटरल रेज हो गया, तो वो सब गाइज मैं घर में भी कर लूँ, ये तो चलेगा। तो गाइज आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको। और हाँ गाइज, जो मेरा डेडलिफ्ट का ट्यूटोरियल आने वाला था उसमें बहुत थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि आप लोग भी देख रहे हो कि जैसे लॉकडाउन हो रहा है तो वर्कआउट के लिए ही टाइम निकालना बहुत मुश्किल है गाइज। बट मेरे दिमाग में है, आई मेक श्योर मैं तीनों का वीडियो बनाऊंगा। मैं जैसे बोला हूँ, स्क्वाट का ही बनाऊंगा, बेंच प्रेस का ही बनाऊंगा और डेडलिफ्ट का ही बनाऊंगा, तीनों सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट थोड़ा सा भी ये माहौल को शांत हो जाने दो, उसके बाद मैं ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि गाइज़ आपको भी ट्रेन करने के लिए जिम चाहिए, राइट। जिम अभी खुला नहीं है तो बना कर भी फ़ायदा नहीं है। तो जो चीज़ में मैं कर सकता हूँ अभी वो मैं दिखाता हूँ। उसके बाद जैसे मैं आई विल मेक श्योर लाइक जैसे जिम खुलेगा आप लोगों का, उस टाइम तक आपके पास एक स्क्वाट या डेडलिफ्ट और बेंच का वीडियो रहेगा, सो दैट यू गाइज कैन ट्रेन देयर। क्योंकि देखिए स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट ऐसा चीज़ है, आप घर में इसको ट्रेन नहीं कर सकते हो। यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट, लाइक प्रॉपर बारबल होना चाहिए, प्रॉपर वेट्स होना चाहिए। 10-15 केजी 20 केजी से डेडलिफ्ट करके नहीं फ़ायदा, आपको थोड़ा हेवी जाना पड़ेगा उसमें, तो टेक्निक उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो गाइज मैं बना दूंगा आपके लिए, नो प्रॉब्लम। आपको मिलते हैं, अभी जल्दी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे। मैं अभी जिम जल्दी आ गया हूँ क्योंकि जल्दी ख़त्म करके घर जाके गाइज टेंशन फ्री, अभी एक हफ्ता कोई टेंशन नहीं, आराम से लाइफ एंजॉय करना है। नहीं गाइज, लाइफ एंजॉय नहीं करना है, ग्राइंड करना है, मतलब एक्सरसाइज छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या होता है, जिस समय लॉकडाउन हो जाएगा गाइज तो आपका फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाएंगे, तो मेक श्योर आप वॉक करें, रनिंग करें। हाँ ठीक है, सुबह कर्फ्यू रहेगा बट ट्राई करिए गाइज, वॉक तो कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बॉडी को फिज़िकली मतलब हिलाते रहिए, मतलब चलिए थोड़ा सा। अगर आप आइडियल बैठे रहेंगे या कुछ भी नहीं करोगे तो दैट इज़ मोर हार्मफुल आपके जो भी बॉडी फिजिक को लेके। तो ट्राई करिए आप ज़्यादा एक्टिविटी करें, उससे आपके बॉडी को ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो गाइस आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। पहले करूँगा मैं स्क्वाट, फिर करूँगा बेंच और कुछ मशीन यूज़ कर लूँगा गाइस, क्योंकि फिर मशीन तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा एक हफ्ते के लिए। तो जो भी मतलब मेरा डंबल और बारबल का एक्सरसाइज रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीक में करूँगा। कोशिश करूँगा गाइस आपको लॉकडाउन में भी मैं जब अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ तो कोशिश करूँगा 1-2 वीडियो उसका भी बनाऊँ आपको, सो दैट वो स्ट्रगल आप भी देख सको कि अगर मेरे पास भी कुछ नहीं है तो मैं कैसे अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ। तो गाइज मिलते हैं आपको, स्क्वाट जब मैं करूँगा तो आपको दिखाता हूँ कैसे करता हूँ।
them from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. To kill it. तो गाइस वार्म अप कंप्लीट हो गया है, मतलब स्ट्रेचिंग कंप्लीट हुआ है, वार्म अप अभी स्टार्ट करना है। तो आज का मेरा लोड है 150 kg, यस 150 kg है। 4 into 5 रेप्स है। एक्चुअली लास्ट टाइम भी मैं 140 kg 4 रेप्स किया था, जो आपने एक वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा हो चेकआउट कर लो। जो एक मैं अपने भाई के साथ किया था वर्कआउट। एक्चुअली ही इज़ इन ए 92 kg क्लास, जो भी एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर है। वो पावर लिफ्टिंग इंडिया जो फेडरेशन है उसके हिसाब से खेलते हैं वो, मतलब उनके फेडरेशन में खेलते हैं। सो एंड ही हैज़ वन लाइक मोर देन 20 टाइटल्स आई थिंक, तो 20 से ज़्यादा टाइटल्स जीता है उसने, और उसका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पावर लिफ्टिंग में। सो एंड ही इज़ प्रेटी डैम स्ट्रॉन्ग। सो आपने देखा होगा 200 kg डेडलिफ्ट, मतलब जैसे मैं अपना 150 kg करता हूँ 5-6 रेप, वो ऐसा 200 kg में कर रहा है। सो ही इज़ स्ट्रॉन्ग। तो पहले ये वीक तो वर्कआउट नहीं हो पाएगा उनके साथ, क्योंकि अभी लॉकडाउन लग गया है। और तो नेक्स्ट वीक विल ट्राई, क्योंकि जो भी हो गाइज, अगर आप सीरियस एथलीट को देखोगे देन वो वर्कआउट मिस नहीं करता, बिकॉज ही नो द इम्पॉर्टेंट ऑफ द स्ट्रेंथ। वो उस स्ट्रेंथ को लाने में इतना मेहनत, इतना डाइट और इतना ट्रेनिंग के बाद वो स्ट्रेंथ आता है। सो गाइज विदाउट लाइक वो ऐसे ही छोड़ नहीं सकता एक्सरसाइज। तो अपना स्टार्ट करते हूँ, और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था। मैं अभी रिसेंट में स्टार्ट किया हूँ एक बैंड पहन के वार्म अप करना। सो देखिए, जो ये बैंड है ये। सो गाइज इसका एडवांटेज क्या होता है, जब ये बैंड स्ट्रेचेबल रहता है, सो जब आप स्क्वाट करते हो आप इसको नीज की तरफ बाहर ढकेलते हो, और लेकिन ये बैंड क्या करता है, आपको बाहर ढकेलने नहीं देता है, वो आपको अंदर की तरफ रिट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, जब आप हेवी लोड बारबल में लगाते हो, तो व्हाट द वर्क इट विल डू, वो आपका पैर को अंदर की तरफ नहीं करने देगा। तो आप देखे होगे किसी का पैर अंदर की तरफ पुश होने लगता है। सो ये आपको हेल्प करता है बाहर की तरफ ही पुश करने का, क्योंकि समझ लो इसका काम अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे आप हेवी लोड कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, हेवी लोड जब आप नीचे लेके जाते हो तो आपका पैर अंदर की तरफ पुश होने लगता है। अंदर की तरफ जब पुश होता है गाइज, तब आपका बहुत सारा स्ट्रेंथ उसी में चला जाता है। तो अगर आपका स्ट्रेंथ आपके पास है भी 100 kg करने का स्क्वाट, बट अगर आपका पैर का मूवमेंट इधर उधर हो रहा है तो आप 70-80 में ही रुक जाओगे। तो कुछ नहीं गाइज, 100-200 रुपये का मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, कोई किसी में भी आप ले लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिम में ही आपको जो सामान मिल रहा है वो उसका आप यूज़ करो। ये सब चीज़ आपके बॉडी के लिए। अगर आप खुद ही ये मतलब बैंड खरीद के यूज़ करते हो तो गाइज मोर देन 6 मंथ और 8 मंथ्स आपका ये बैंड चलेगा, उससे ज़्यादा चल सकता है गाइज, क्योंकि आप अकेले यूज़ करोगे। तो ट्राई टू गेट दिस रेजिस्टेंट बैंड, आपको मिल जाएगा, आप ऑनलाइन मंगा लो, उसके साथ स्क्वाट मारना स्टार्ट करो अगर आपको लगता है। क्योंकि दैट्स द रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आप वीडियो शूट करोगे, वीडियो शूट करोगे, देखोगे आपका पोजीशन कहाँ ख़राब हो रहा है, आपका टेक्निक कहाँ ख़राब हो रहा है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर हाँ ये यूज़ करने से ऐसा हो सकता है। यूट्यूब में ये करो, ज़रूरी नहीं है गाइज़ कि आपको मतलब बहुत सारा पैसा खर्च करके स्ट्रेंथ मिलेगा ये वो, नहीं, आप नॉर्मल छोटे छोटे चीज़ लो, उससे स्ट्रेचिंग करो, उससे नॉर्मली एक्सरसाइज करो, आपको खुद ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। और गाइस मैं पहले बता दे रहा हूँ, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मेरे पास 3 घंटे टाइम है अभी। सो आराम से मुझे एक्सरसाइज करना है, बहुत सारा वॉल्यूम है, बहुत सारा लोड है और मुझे कुछ बातें भी बतानी है। तो मैं ट्राई करूँगा कि जो जो होगा स्क्वाट का या बेंच का, उसके साथ आपको मैं आज का सेशन में बहुत सारा नॉलेज भी बताते रहूँ। और हाँ गाइस, एक गोल है हम लोग का, मैं आप जो भी मेरे चैनल में हो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और मेरा सब्सक्राइबर गोल है 250 करना है मुझे विदिन 1 वीक। मतलब ये वीक जो कल से होगा, मतलब आज से ही पकड़ लो, 1 वीक में मुझे 250 गोल करना है। एक्चुअली 270 करना है, 220 मेरे सब्सक्राइबर अभी हुए हैं।
मुझे 500 रीच करना है गाइज़ एक वीक में। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो गाइज़ प्लीज़ करिए। और कोई भी फिटनेस इंथुसियास्ट है तो आपको लगता है कि मेरा जो भी मैं बोल रहा हूँ उनसे उनको हेल्प होगा, तो प्लीज़ उनको ये लिंक शेयर करो, उनको बताओ। आप देखो पर्सन है, आपको लगता है कि मेरे वीडियोस को पसंद आएंगे और उसके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ शेयर करो गाइज़। अगर मैं किसी एक दो बंदे का टेक्निक और फॉर्म में डिफरेंस ला रहा हूँ, दैट इज़ अ बिग विन फॉर मी, बिकॉज मतलब मुझे बहुत टाइम लगा ये सीखने को, जो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर वो कोई नया एथलीट है, कोई नया पर्सन है जो ट्रेनिंग करना चाह रहा है और उसके पास मतलब सोर्स नहीं है, सो अगर वो मेरे हिसाब से, मेरे तरफ से अगर उसको कुछ मिल रहा है, देन आई एम मोर देन हैप्पी इनफ। सो गाइज याद रखिएगा, एक वीक में 500 हम लोग करना है। प्लीज़ सपोर्ट मी, और हम आपको मिलते हैं फिर अभी स्क्वाट के बाद। Just let me fall to my Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. So pessimistic from the past. All the good things end up in caskets. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. I'm one step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Like you. Just let me fall to my Just let me fall to my grave. सो गाइज़ 120 तक वार्म अप हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट 150 लगा लूँ। लोड थोड़ा ठीक ही फील हो रहा है, बट हाँ हेवी है, क्योंकि गाइज़ रिकवरी नहीं हुआ। और मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक हेवी सेशन मतलब जब भी रहता है मेरा, समझ लीजिए लास्ट नाइट मैंने डेडलिफ्ट किया था, कल मैंने डेडलिफ्ट किया था हेवी, तो मैं क्या करता हूँ एक दिन अभी लाइट एक्सरसाइज रखता हूँ, देन अगेन मैं हेवी रखता हूँ। तो इससे क्या होता है गाइज़, अगर मैं हेवी रखता हूँ तो जो भी मसल रिकवरी हो जाता है, क्योंकि देखिए कल जब डेडलिफ्ट किया मैंने, डेडलिफ्ट भी क्वाड्स में आपका फील होता है, लेग्स के का एक तरफ का लेग्स का एक्सरसाइज भी है वो, और देन अगेन आज लेग्स ही कर रहा हूँ। तो हेवी गाइज उतना मसल रिकवरी जल्दी नहीं होता है। सो मैं मेरे बॉडी फिजिक के मतलब मेरा बॉडी जैसा रिस्पॉन्स करता तो मैं वैसे ही करता हूँ। तो लेकिन आज वैसा सर्कमस्टांसेस ऐसा है कि मुझे आज के दिन ही डेडलिफ्ट और बेंच दोनों हेवी कंप्लीट करना है। सॉरी डेडलिफ्ट तो हो गया कल, स्क्वाट और बेंच आज डेडलिफ्ट कैसे भी करना ही है। तो डेडलिफ्ट का अभी तक मतलब सोरनेस गया नहीं है, लेकिन देखते हैं गाइस, फर्स्ट सेट होने के बाद ही कुछ बता पाएंगे कि कितना सेट तक हम अपने आप को मतलब पुल कर सकते हैं उसको। सो स्टार्ट करते हैं। अभी तो बार पे 122-25 लगा है, तो एक 15 लगा देंगे तो 150 हो जाएगा, जितना मेरा आज का है टास्क। देखते हैं गाइस 150 कैसा जाता है, फिर आपको बताते हैं।
सो गाइज आई एम डन विथ माई स्क्वाट्स। देखिए 150 kg ईजी नहीं था, मैं तो एडमिट करूँगा, क्योंकि 150 kg लोड हेवी है गाइज। मेरा एक्चुअली ये 75% है, से मेरा 190 kg 190 हाँ 200 kg 190 kg है अभी 1 RM, तो 70-75 kg के हिसाब से मेरा ये मेरा लोड है, इतना मुझे मारना चाहिए। तो इसमें मैंने 3 सेट निकाले, 3 सेट के 5-5 रेप्स निकाले एक बार में। सो गाइज़ ये इस चीज़ से आप सीख सकते हो कुछ, कि अगर आपको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है गाइज़, तो 70 to 75 या 65 लोड ले लो, ठीक है, जितना भी हो। समझ लो 100 kg है तो 65 kg या 70 kg, 70 to 65 kg उतना लोड ले लो और उसमें रेपिटेशन निकालो। बिकॉज़ स्ट्रेंथ आपका गाइज़ प्रोग्रामिंग से तो होगा ही, कैसा आप प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो उससे तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा ही। बट अगर आप कोई प्रोग्राम फॉलो नहीं कर रहे हो, देन प्लीज़ स्टार्ट डूइंग वॉल्यूम ट्रेनिंग। अगर आप हर वीक में, जैसे आपका अगर 100 kg मतलब हेवी है, सबसे हेवी तक आप 100 kg तक मारे हो, तो अगर आप हर वीक 90 kg 95 kg या 100 kg फिर मार रहे हो, तो आप 100 में ही रह जाओगे गाइज। आप 100 से अगर आपको 105 110 जाना है, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो आपको वॉल्यूम ट्रेनिंग करना होगा। मुझे पसंद नहीं है गाइज कि मैं 15 रेप, अभी जो मैं 150 kg का किया वो मैं 15 रेप करूं और बैक टू बैक इतना वॉल्यूम करूं। लेकिन गाइज अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, मसल ग्रोथ करना है, तो आपको ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा। बाइसेप देखिए अभी पंप हो गया, अभी मैं चेस्ट स्टार्ट भी नहीं किया हूँ गाइज। सो कंपाउंड एक्सरसाइज का ये एडवांटेज है गाइज। अगर आपको देखो बाइसेप विदाउट ट्रेन किए हुए बाइसेप मेरा ऐसा पंप है अभी। सो गाइज कंपाउंड एक्सरसाइज करो, आपको फील होने लगेगा, खुद मालूम हो जाएगा। मैं बाइसेप ट्राइसेप मारता ही नहीं हूँ, और मैं आई ओनली डू कंपाउंड एक्सरसाइज। हफ्ते में एक दिन बाइसेप मारता हूँ, हफ्ते में एक ही दिन ट्राइसेप मारता हूँ, बस और कुछ नहीं। तो हो गया अभी स्क्वाट्स गाइस। अभी बेंच करते हैं, बेंच करेंगे। एग्जैक्ट 1 घंटा लगा मुझे 3 सेट कंप्लीट करने का। और जैसे मैं बताता हूँ कि रेस्ट टाइमिंग इसमें मैटर नहीं करता है गाइस। आपको जितना मन होता है उतना रेस्ट लो, क्योंकि अब हेवी है, हेवी नीचे जाके आपको मतलब दबना नहीं है, आपको फेल नहीं होना। तो पहले बॉडी को रिकवर होने दो, देन यू पुट ऑन द लोड। तो अब मैं अपना बेंच सेटअप करता हूँ, फिर आपको अपना बेंच दिखाता हूँ। सो गाइज़ मेरा ये क्लिप जो मैं दिखाया अभी अनरैक करने का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज़। अगर एक आप जिस चीज़ को आप रिस्पेक्ट करते हो गाइज़, वही चीज़ आपको कुछ दे सकता है वापस। अगर आप जिम जाते हो, प्लेट्स को जैसे मन तैसे वैसे ही छोड़ देते हो और वहाँ से चले जाते हो, दैट इज़ वेरी बैड गाइज़। अगर आप जब तक उस चीज़ का कदर नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपको रिवर्ट बैक में कुछ देगा नहीं। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे यहाँ तो नॉर्मली मैं झारखंड धनबाद में वैसा नहीं देखता हूँ, बट अगर आप अच्छे सिटी में बैंगलोर पुणे है, अगर वहाँ पर अगर आप रहते हो, सो यू विल सी गाइज प्लेट्स अनरैक, डंबल अनरैक, कुछ भी आप यूज़ करते हो, आपको अनरैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। सो जैसे अगर आप एक सीरियस एथलीट हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, दैट इज़ ओके गाइज, बट प्लेट को अनरैक करना भी एक वर्क है, वो भी एक समझ लो एक्सरसाइज है। तो उसको आप रिग्रेट मत करो। आप अगर कुछ चीज़ यूज़ की हो, उसको वापस उस जगह में रख दो। वापस उस जगह में रहने से बहुत खुद ही सुंदर दिखता है गाइज। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। सो गाइज मैंने अभी अपना एक्सरसाइज किया
25-15 का, और प्लेट्स उसको वापस रख दिया। सो गाइज सही लगता है, देखो अभी कैसे अरेंज अच्छा से। तो वही बता रहा हूँ मैं गाइज कि अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हो तो उसको वापस लगाओ, वापस रखो, वैसे मत छोड़ के चले जाओ। जिम में अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो इसमें भी आपको अपना 100% देना पड़ेगा। तो बेंच सेटअप हो गया है। बेंच सेटअप होने के बाद हाँ मैं भी अपना वो बैंड लगा लूँगा, क्योंकि याद है मैं लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, अगर आप लोग नहीं देखा है तो आपको चेकआउट कर लो। लास्ट वीडियो में दिखाया था बैंड्स का एडवांटेज क्या होता है बेंच पे करने के लिए। और हाँ गाइस देखो मेरे पास अभी ये जो है ये सपोर्टिंग के लिए, कि अगर मैं बेंच कर रहा हूँ, अगर बाई मिस्टेक मेरे से गिर जाता है, जैसे मैं स्क्वाट भी कर रहा था, मेरे पीछे कोई नहीं था, तो अगर गिर भी जाता तो क्या होता गाइस, इस पर आके स्टॉप हो जाता। तो बेंच का भी यही एडवांटेज रहेगा, अगर मैं अपने चेस्ट के नीचे नहीं आऊँ, आप मतलब दबूंगा नहीं वेट से, अगर चेस्ट से प्रेस नहीं होता है तो गाइस यहाँ पर आके वो रुक जाएगा। सो अगर आपके जिम में ऐसा कुछ नहीं है तो मेक श्योर यू हैव समवन बिहाइंड योर बैक, रिस्क नहीं लेना है गाइस। तो चलो गाइस स्टार्ट करता हूँ बेंच अपनी। सो गाइस वार्म अप हो गया बेंच का। अब एक्चुअली करना है मुझे 4 सेट ऑफ 4 रेप्स, मतलब 4 सेट 4 रेप, 1 नॉट 2.5। सो 0.5 तो समझ लीजिए 2 लॉक का होगा 5 ग्राम और 1 kg। तो अभी 25 और 15 है, सो 25 मतलब 40 हो गया, 40 40 80, 20 का बारबल 100 और 1 kg का छोटा सा लगा हुआ है, आप मिरर से देख सकते हो। सो दिखा देता हूँ, हाँ 1 kg का होगा, ये देखिए। सो 1 नॉट 2.5 है और 4 से 4 रेप करना है। अब लोड हैवी है, मैं किसी को बुला लूँगा स्पॉट करने के लिए, उस पर दिखाता हूँ आपको कैसा मूव होता है। अभी तो बेंच जब तक मैं वार्म अप किया हूँ थोड़ा सा फटीक लग रहा है, मसल थोड़ा हैवी लग रहा है। देखिए कुछ दिन ऐसा होता है गाइज, जो आपका मतलब लाइट वेट भी हो वो भी आपको कभी कभी हैवी फील होता है, तो उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो मैटर करता है गाइज। सो जैसे आज हेवी लग रहा है, बट स्क्वाट भी हेवी लगा था गाइज, आज बेंच भी हेवी लग रहा है। देखते हैं गाइज ये कैसे होता है।
सो गाइज बेंच का 3 ही सेट किया हूँ मैं, 4 रेप का 102 kg। तो स्क्वाट और बेंच हो चुका है। अब नॉर्मल 2-3 मशीन के असिस्टेंट वर्कआउट करके आज का सेशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब देखना है 1 वीक में कौन सा ट्रेनिंग होता है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसा ट्रेन कर रहा हूँ अपने आप को। बट बेंच इज़ फिनिश नाउ, और कुछ बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज ऐड करेंगे, उसके बाद आज का सेशन ख़त्म करते हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको मेरा बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज आज का। गाइज़ यहाँ पे मेरा वर्कआउट कंप्लीट होता है। और गाइज़ जैसे अभी 1 वीक तो ट्रेनिंग नहीं होने वाला है, मैं अपने साथ कुछ 10 kg का डंबल लेके जा रहा हूँ। उसका एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी कल या परसों में बना दूंगा। आप उसको फॉलो कर सकते हो अगर आपके घर में हो। अब कुछ भी वेट्स हो गाइज़, 5 हो 7.5 हो, नॉर्मली एक डंबल या 2 डंबल तो नॉर्मली किसी के भी कोई भी जिम जो करता है उसके पास रहता ही है। तो उन लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप ट्राई करो घर पर और बताओ मुझे आपको पंप मिला कि नहीं। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और जैसे मैं बता रहा था, अपन का जो गोल है 500 सब्स करने का, 250 और करना है गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।